राज्यों की खबर के साथ जहां निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस की एक बैठक हुई। बैठक में 39 नगर निकायों के पर्यवेक्षकों को बुलाया गया था। ज्यादातर पर्यवेक्षक बैठक में नहीं पहुंचे। पर्यवेक्षकों के नदारद रहने पर प्रदेश अध्यक्ष नाराज नजर आए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने निकाय चुनाव के पर्यवेक्षकों को दायित्व मुक्त किया। अब जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी देखेंगे इनका काम। कांग्रेस ने बड़े नेताओं को सौंपी थी निकाय चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी। इस फहरिस्त में मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक शामिल थे। अब 3 तारीख को जिला अध्यक्षों के साथ होने वाली बैठक में फिर से निकाय चुनाव पर मंथन होगा। आज हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कई नेता मौजूद रहे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, ज्यादातर जो पर्यवेक्षक है वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए, तो क्या ये सिर्फ तालमेल की कमी है या फिर कोई पार्टी संगठनात्मक ढिलाई जो है वो झेल रही है? देखिए, नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस इस साल की शुरुआत से ही लगातार कवायद कर रही है और उसी कड़ी में पार्टी ने कुछ दिन पूर्व ही 49 जो रांची समेत झारखंड में नगर निकाय हैं, चाहे वो नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, उसके लिए 49 बड़े नेताओं को ऑब्जर्वर नियुक्त किया था, जिसमें कांग्रेस कोटे के मंत्री, पार्टी के विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद के अलावा जिन नेताओं ने विगत विधानसभा का चुनाव लड़ा था, इन लोगों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया था। और आज इन्हीं पर्यवेक्षकों की महत्वपूर्ण बैठक झारखंड कांग्रेस की अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कांग्रेस भवन में दिन के 11:30 बजे से बुलाई थी और बैठक शुरू होने के तकरीबन 2 घंटे बाद तक ज़्यादातर जो पर्यवेक्षक हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे। हालांकि बैठक के लिए प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, सीएलपी लीडर प्रदीप यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जो यूएलबी के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए हैं राजेश ठाकुर की मौजूदगी थी। कुछ नगर निकाय के पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन ज़्यादातर पर्यवेक्षकों के गैर मौजूदगी की वजह से प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश इस बैठक में खासा नाराज दिखे और उन्होंने तत्काल प्रभाव से जो 49 नगर निकाय के पर्यवेक्षक थे उनको दायित्व मुक्त करते हुए जिला अध्यक्षों और जो जिला के प्रभारी हैं उनको इस काम का दायित्व सौंपा है। और अब जिला अध्यक्ष और जिला के प्रभारी वार्ड कमेटी का गठन के साथ साथ जो निकाय चुनाव के लिए अन्य महत्वपूर्ण कार्य है वो देखेंगे। अगर बात बड़े चेहरों की करें तो कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को नगर निकाय चुनाव का जिम्मा अपने अपने क्षेत्र का दिया गया था, पूर्व मंत्रियों को जिम्मा दिया गया था, तो जाहिर सी बात है ऐसे में इन चेहरों की नदारदगी ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि क्या बड़े चेहरों को जवाब दे देने से ही सिर्फ सांगठनिक कार्य हो जाएगा या फिर ऐसे चेहरों को संगठन के कार्यों से कितना मतलब होता है। इसका एक बड़ा उदाहरण दिखा, जबकि राज्य में कभी भी निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। हालांकि दलगत ये चुनाव नहीं होने हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक दल अपने तरफ से कमर कसकर आगे बढ़ रहे हैं और ऐसी स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष की नाराजगी और भरी बैठक में उन्होंने फोन लगाकर प्रदेश प्रभारी से बात किया और तत्काल उन 49 बड़े चेहरों को निकाय चुनाव के दायित्व से मुक्त कर दिया है। कांग्रेस ने निकाय चुनाव की जिम्मेदारी बड़े नेताओं को दी, लेकिन वो जो है गायब रहे, तो क्या कह सकते हैं कि जो गायब रहना है, जो कांग्रेस के मतलब जमीनी जुड़ाव या फिर अनुशासन दोनों की कमी नजर आ रही है? बिल्कुल, ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जिन नेताओं को ये जवाबदेही दी गई थी संभवतः उन्होंने बहुत गंभीरता से आज की बैठक को नहीं लिया या फिर कई नेताओं ने जो हवाला दिया आज की बैठक को लेकर प्रदेश कार्यालय को कि उनकी कहीं कहीं व्यस्तता है। तो ऐसे में एक बात उभर कर सामने आई प्रदेश अध्यक्ष के सामने भी कि अगर बड़े चेहरों को इस तरह का महत्वपूर्ण जवाबदेही पार्टी सौंपेगी या फिर कहा जाए तो दबी जुबान में प्रदेश प्रभारी के काम को भी कई लोगों ने सवालिया घेरे में खड़े
खड़े कर दिया है कि आखिर सारी जवाबदेही अगर बड़े नेताओं को ही दी जाएगी तो संगठन का यही हश्र होगा। इसलिए समय रहते आज अध्यक्ष ने बड़ी कार्रवाई की है और 49 जो नेताओं को नगर निकाय चुनाव के लिए पर्यवेक्षक का दायित्व दिया गया था उन्हें दायित्व मुक्त कर दिया गया है। बिल्कुल, अब विपिन, तो नगर निकाय चुनाव से पहले ही जो पर्यवेक्षक है उनके नादारदी कई बड़े सवाल खड़े करती है। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। हे मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके? दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।